आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत ट्विटर की टीआरपी से, जो कल से बहुत बड़ी है। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करते हुए गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से बड़ा बयान दिया। उस पर बहस जारी थी कि आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का ट्वीट भी आया। सुबह सुबह अमित शाह के बैक टू बैक ट्वीट आना शुरू हुए और पहले से लेकर आखिरी ट्वीट तक गुपकार अलायंस पर इल्ज़ाम लगाते हुए मरकज़ी वज़ीर ने बताया कि गुपकार अलायंस अब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कश्मीर के हवाले से मामलात उठा रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह के मामलात को यहाँ पे लाना चाहता है। और उन्होंने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए ये भी बताया कि गुपकार अलायंस या बकौल उनके गुपकार गैंग के साथ कांग्रेस का जो जोड़ है ये मुल्क की तबाही के लिए है। ये मरकज़ी वज़ीर दाखिला का ट्वीट, और इसी ट्वीट में उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह की मुदाखलत की बात करते हुए बताया कि गुपकार अलायंस बैनुल-अक़वामी सतह की कश्मीर मामले में मुदाखलत कराना चाहता है, जो हिंदुस्तान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि वक्त आ चुका है, कांग्रेस के साथ साथ गुपकार गैंग बकौल उनके लफ्ज़ उन्होंने गैंग का इस्तेमाल किया, इसको सबक सिखाना चाहिए। याद रहे आपको, गुपकार गैंग का लफ्ज़ बीजेपी ने पहले दिन से शुरू किया है। ये गैंग और अलायंस और सारे मामलात कश्मीर में कई सियासी जमातों से लेके कई लीडरान को बहुत तीखे लगने लगे। और उस पर सबसे पहले उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आया और उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला के इस ट्वीट पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर तो ट्वीट पर ही किया। और उन्होंने कहा कि शाह जी, बकौल उनके, शाह जी आप समझते हैं कि इंतखाबात से कश्मीर की जमातें बाइकाट करके बीजेपी को मौका फराहम करती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी लिखा कि गुपकार अलायंस कोई गैंग नहीं है। गुपकार अलायंस, उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि एक जायज़ सियासी इत्तेहाद है। और अब आपको मायूसी हो रही है। सीधा मरकज़ी वज़ीर दाखिला को ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया। और उसके फ़ौरन बाद महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी आया और महबूबा मुफ्ती ने भी टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर गुपकार गैंग का हवाला देते हुए बताया कि हिंदुस्तान में कभी बीजेपी ने वोट की सियासत करते हुए टुकड़े टुकड़े गैंग को एक खौफनाक चीज़ के तौर पे सामने रखा। और फिर अब गुपकार गैंग का नाम देके एक मुल्क की सियासत पर नया तशबीह देना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम समझती है कि क्या गैंग है, क्या ट्वीट है, मुल्क के हालात कौन ख़राब कर है। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था। लेकिन इस सारे के बीच में श्रीनगर में बीजेपी के वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और मरकज़ी लीडर तरुण चुग भी श्रीनगर की आज की मीटिंग में शामिल हुए। पहली बार यहाँ पे मरकज़ी लीडर तरुण चुग आए हुए थे और आज कारकुनान से बात की, लेकिन मीडिया से बात नहीं की। और मीडिया से बात की तो विबोध गुप्ता ने, और विबोध गुप्ता ने यही सारे मामले दोहराते हुए बताया कि कश्मीर की तारीख़ में सबसे नेगेटिव रोल यहाँ की सियासी जमातों का है। और इन सियासी जमातों ने यहाँ जो सूरत-ए-हाल पैदा की है उससे निकलना यहाँ के अवाम के लिए बहुत मुश्किल है। तीखे अल्फाज में विबोध गुप्ता ने गुपकार अलायंस या गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से सियासी इत्तेहाद पर भी सवाल उठाए और कश्मीर की सियासत पर सवाल उठाते होते सिक्योरिटी के मामलात पर भी सवाल उठाए। अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से अपनी बात रखी है, सिक्योरिटी की भी बात रखी है, अकोमोडेशंस की भी बात रखी है। तरुण चुग जी जो हैं वो यहाँ पर कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ से बात करने वाले हैं, एलजी साहब से भी बात करने वाले हैं। अभी की काफ़ी लोगों को सिक्योरिटी मिली भी है, लेकिन जिस ढंग से पिछले कुछ एक साल से या 8 महीने से इन गुपकार गैंग के इशारे के ऊपर यहाँ पर बीजेपी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। 10 से ज़्यादा कार्यकर्ता पिछले 8 महीने में हमारे शहीद हुए हैं। वो उस सारी बात को लेकर ये एक चिंता भी है। और मैक्सिमम लोगों को सिक्योरिटी मिली है, जिनको नहीं मिली है उनको भी सिक्योरिटी मिले। आखिरी सवाल होगा, आप वापस मीटिंग में जाएंगे कि ओवरऑल जब चुनाव देखें, गुपकार अलायंस भी लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी भी लड़ रहे हैं, एक अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत है कि इंतखाबात। मैं तो ये कहूँगा कि भाई डेमोक्रेसी में सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए। वो चुनाव में आए हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं है। जब सब चुनाव लड़ेंगे तो एक अच्छा माहौल बनेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि उनकी मंशा के पीछे जाने की ज़रूरत है। हमारा इतना ही कहना है कि जब वो ये कहते हैं कि लानत होगी कि हम 370 और 35 से लिए बिना हम चुनाव लड़ें, जब वो दोबारा से कश्मीर के युवाओं को बंदूक उठाने की बात करते हैं और फिर वो चुनाव में भी उतरते हैं, ये दोहरा मापदंड उनका कश्मीर की जनता के लिए ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।
ट्विटर पर सियासी नोक-झोंक सड़कों पर भी पहुंची, सोशल मीडिया पर भी बहस होने लगी और उस पर मीडिया भर में बातें होने लगी। और जहां विबोध गुप्ता ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए ट्विटर के मामलात से लेकर दूसरे मामलात पर यह भी बताया कि यहाँ की सियासी जमातों ने आवाम का इस्तेहसाल किया है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सामने आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर ने सभी मामलात से लेकर कश्मीर के हालात में ये भी बताने की कोशिश की कि मुल्क में बीजेपी जो खेल खेल रही है वो सिर्फ डरावना खेल है और इस डरावने खेल से मुल्क की आवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं हैरान हूँ, कल तक ये कह रहे थे कि इनका कोई आधार ही नहीं है, इनके साथ कोई नहीं है, डॉक्टर फारूक के साथ बाकी जमातों के साथ। वो कह रहे हैं कि लोग इनसे अब लोगों का दिल भर चुका है और ये 370 को लोगों ने पसंद किया है। आज गुपकार अलायंस को देखकर वो क्यों तिलमिला उठे हैं, बौखलाहट के शिकार क्यों हुए हैं? आज ये इतना हाई पीच पे जा रहे हैं, सीधा पाकिस्तान का एजेंट, सीधा पाकिस्तान ने ये कहा है, आज ये क्यों कह रहे हैं? मुल्क के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो समझ रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं। अपोजिशन जो आपकी मेजर अपोजिशन है बीजेपी, उन्होंने कहा कि आप पावर हंग्री हैं, इसलिए आप अभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि छोटा इलेक्शन है। अब आप लोगों ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इशारों पे इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। वो लगता है उनकी स्टेटमेंट से लगता है वो बड़े बौखलाहट हो गए हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हम इलेक्शन में हिस्सा लें, ताकि वो जिस तरह उन्होंने पहले पंचायत इलेक्शन में किया कि अनकंटेस्टेड हुए, दूसरी जगहों से कैंडिडेट ला के यहाँ खड़े किए, तो वो चाहते थे वही माहौल। ये लोग फैसला करेंगे, लोगों को तक है और आवाम ताकत का सरचश्मा, सरदारी आवाम का हक है, लोग फैसला करेंगे। लोगों का जो फैसला है वो हर किसी को मंजूर होना चाहिए। अली मोहम्मद सागर का सीधा वार तो कांग्रेस ने भी जवाब दिया और ट्विटर की नोक-झोंक से लेके मरकजी वजीर दाखिला के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के रियासी सदर GA मीर ने मरकजी वजीर को निशाना बनाते हुए बताया कि 900 चूहे खा के बिल्ली यात्रा को जा नहीं सकती है और उन्हें बताया कि जब वो बीजेपी PDP के साथ इक़्तिदार में थी तब PDP साफ शफाफ थी, तब कोई मामला नहीं था, और जब कांग्रेस ने PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया तो तब कहीं ना कहीं उन्हें याद आ रहा है कि पाकिस्तान, चीन, बरतानिया। तो समझ लेना चाहिए मरकज़ और बीजेपी किस तरह का खेल खेल रही है, ये इल्ज़ाम लगाया GA मीर ने। लेकिन इन्हीं इल्ज़ामात के बीच में कई और मामला थे और समित पात्रा के बयान पर भी अली मोहम्मद सागर ने समित पात्रा को होश के नाखून लेने का मशवरा दिया। लेकिन कश्मीर में और भी मामला थे और इंतखाबी दंगल भी है और इसी इंतखाबी दंगल में बहुत कुछ मंगल हो रहा है। बडगाम के इलाके में मंगल ही मंगल था और दंगल से लेकर मंगल तक कहानी शुरू जो इस तरह से हुई कि बडगाम के लोग DC ऑफिस के बाहर मुजाहरा करने भी पहुंचे, वो लोग जो आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पर तोल रहे थे, लेकिन इल्ज़ाम उनका यही कि इंतज़ामिया ने तो उनके पर ही काट दिए हैं। सक्के दुश्मनों को पक्के दोस्त बनाने की कोशिश करते हुए इंतज़ामिया सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें एक कमरे में बंद करी है। इंतज़ामिया सबको इकट्ठा करके एक गाड़ी में भर रही है और इंतज़ामिया उन्हें इलाकों में जाने के लिए सिर्फ एक गाड़ी दे रही है। एक गाड़ी में सभी दोस्तों दुश्मनों को बिठाया जा रहा है। दोस्ती दुश्मनी तो अलग, लेकिन सियासी रकीबों को एक गाड़ी में बिठाकर एक ही जगह छोड़ा जाता है और फिर वो कैसे वोट और वोट की सियासत कर पाएंगे। हमने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब जिनकी लैंडलाइन अभी अवेलेबल नहीं है उनके पर्सनल नंबर पे कॉल किया और हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हमारे शाहबाज मिर्ज़ा साहब DC साहब है, ये कम्प्लीटली इनका मिसमैनेजमेंट है। हमें जो है बंद रखा जाता है श्रीनगर होटलों में और हमें ट्रांसपोर्टेशन और ना सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि ताकि हम अपने इलाकों में जाके अपने वोटर से बात कर सके, कंपेन कर सके, अपने लोगों से उनसे वोट मांग सके। हमें हमारे लिए बहुत बड़ी जुल्म और नाइंसाफ़ी है। हमें न ट्रांसपोर्टेशन दी जा रही है बल्कि जो और कैंडिडेट्स है ये फ्रॉड हो रहा है। जो और कैंडिडेट्स है उनको मौका दिया जा रहा है वो कंपेन करें इस वक्त। और एक आप